भगवान श्री राम से हनुमान जी सबसे पहले कहाँ और कब मिले थे, उनका रूप कैसा था? श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात तब हुई जब वनवास में रह रहे श्री राम की पत्नी सीता की छवि को रावण हर ले गया था और वे दोनों भाई सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत के पास जा पहुँचे थे। रामायणा स्टोरीज। हनुमान जी प्रभु श्री राम से सर्वप्रथम कब, कैसे और कहाँ मिले थे, ऐसे कई सवाल भक्तों के मन में भी उठते होंगे। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में इस बारे में पूरा प्रसंग है। यहाँ हिंदी में हम आपको सरल शब्दों में वो प्रसंग बता रहे हैं। त्रेतायुग के अंतिम चरण में श्री राम का अवतार राक्षस राज रावण का अंत करने के लिए हुआ था। उनके अलावा अनेक देवताओं के अंश से महावीर वानरों ने जन्म लिया। हनुमान ऐसे ही एक वानर थे जो वायु देवता के अंश से जन्मे। वह रुद्रावतार बताए गए हैं। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात तब हुई जब वनवास में रह रहे श्री राम की पत्नी सीता माता को रावण हर ले गया था और राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। राम लक्ष्मण जब मां शबरी की कुटिया पर पहुँचे तब उस शबरी ने उन्हें दक्षिण दिशा का मार्ग बतलाया। श्री राम ने कबंध का भी उद्धार किया था, जिन्होंने उन्हें वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। सुग्रीव का निवास स्थल खोजते हुए राम लक्ष्मण जब ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर वानर दल को उन पर संदेह हुआ। इस पर रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक दोहा है, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया तेहे रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीनवा एक। सुग्रीव ने उनके बारे में पता करने के लिए तब अंजनी पर्वत से हनुमान जी को बुलाया। हनुमान सुग्रीव के महामंत्री थे। सुग्रीव जामवंत आदि ने हनुमान से कहा कि उनके वन में दो तेजस्वी युवा नर भटक रहे हैं। वे कौन हैं? यह पता लगाइए, कहीं वे हमें मारने के उद्देश्य से तो नहीं आए, कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। तब हनुमान जी ने एक साधु का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास गए। साधु वेश में हनुमान बोले, हे सांबले और गोरे शरीर वाले वीर, आप कौन हैं जो वन में फिर रहे हैं? आप कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चल रहे हैं। आप वन की दुहसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर नारायण हैं? तब राम लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। राम नाम सुनते ही हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। उनके चरण पकड़ लिए और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति की। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और फिर मेरी वानरी बुद्धि मैं आपको पहचान न सका, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। उसके बाद हनुमान ने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। रामदूत हनुमान जी ने हर युग में किया रामकाज। बजरंगबली हनुमान जी को इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। राम दरबार में श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजित हैं और उनके एक ओर लक्ष्मण तो दूसरी ओर भरत जी खड़े हैं। नीचे बैठे हुए रामदूत हनुमान जी और शत्रुघ्न जी हैं। हनुमान जी ने जहां त्रेतायुग में श्री राम की आज्ञा से उनके सभी कार्य संपन्न किए, वहीं जब श्री राम जी कृष्ण रूप में जन्मे तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन, गरुड़, चक्र और बलराम जी घमंड चूर चूर किया था। वहीं उन्होंने वानर, द्वीत और पौंडकृत को भी सबक सिखाया था। कलिकाल में हनुमान जी ने जहां तुलसीदास जी को रामकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, वहीं उन्होंने उत्कल प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ मंदिर बनाने और वहां पर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के विग्रह को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की हर परिस्थिति में मदद करते हैं।
द्वापर युग के भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने रामदूत हनुमान जी को साक्षात देखा है, जैसे माधवाचार्य जी, तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, राघवेंद्र स्वामी और नीम करोली बाबा आदि। त्रेतायुग में हनुमान, त्रेतायुग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। हनुमान जी अर्जुन का अभिमान भी तोड़ देते हैं। अर्जुन को अपने धनुर्धर होना का अभिमान था। कलयुग में हनुमान, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भी, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुबीर।